हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, झाड़ू पोंछा और सवेरे खाना तो मेरा बन ही जाता है। तो बस मैंने इनके लिए लगा दिया था टिफ़िन। और ये मलाई रखी हुई थी काफ़ी दिनों की, देखिए पूरा कटोरा भर गया है और एक कटोरी भी भरी हुई है पूरी। तो आज मुझे इसे निकालना है। तो मलाई काफ़ी ठंडी है तो थोड़ी देर इसे रख दूंगी। मैं ऐसे ही फेंट के, पानी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर ऐसे ही फेंटूंगी पहले। और काफ़ी जल्दी निकल आती है मुझे। मिक्सी से ये सही लगता है हाथ से निकालना। मिक्सी से ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं और फिर लाइट तो खर्च होती है। तो मैं तो हाथ से ही ज़्यादातर निकालती हूँ। तो अभी ये ज़्यादा ठंडी है इसलिए मैंने रख दी है, थोड़ी देर फेंट के फिर इसे रख दी है। अभी थोड़ी देर में निकल आएगा। ये हल्दी पिसवानी है लेकिन ऐसी पिस नहीं रही है तो इसे तोड़नी पड़ेगी, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो और हल्दी को तोड़ने के बाद मैं सभी मसाले ऊपर ले आई हूँ। दीदी सुखाने आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी सुखा लेती हूँ। पिसवाने तो हैं ही मसाले और ये सूख जाएंगे तो सही रहेंगे, आसानी से पिस जाएंगे। और देख लीजिए हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आपको कपड़े उड़ते हुए दिख रहे होंगे। तो इसीलिए बर्तनों में रखे हैं, नहीं तो ये मिर्ची हैं वो पूरी छत पे उड़ी उड़ी फिरेंगी। ये हमने अभी एक बार सुखाए थे। और ये जो हल्दी है तो ये मोटी वाली हल्दी थी, जो गोल वाली होती है ना वो वाली। तो ये ऐसे पीस नहीं रहा था दुकान वाला, तो इसीलिए इसके टुकड़े करने पड़े हैं। और बहुत टाइट थी, तो तोड़ने में मेरे हाथ लाल हो गए। और ऊपर तो टाइल लगे हैं तो इसलिए हटो नीचे वहां से, तोड़े हम फैल लोगों जाएगा। ने। हटो, हट जाओ कि तू फैल जाएगा। हटो। हाँ चलो बना लो, हैं पानी गर्म हो गया। तो मसाला जब तक सूख रहा है तब तक मैं कीर्तन को नहलाती हूँ। और ये काफ़ी वैसी थी, गोल वाली हल्दी थी तो तोड़ने में बहुत दिक्कत हुई इसे। वो ऐसी पीस नहीं रहा था, दुकान पे पिसवाएंगे, घर पे नहीं पीसेंगे मसाला। फिर मिक्सी में हल्दी पीस नहीं पाएगी। तो फिर मिर्ची वगैरह भी मैंने रख दी सूखने के लिए, सारा दुकान पे ही पिसवा लेंगे। और कीतू को नहलाना है। हवा चल रही है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या है, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है और ठंडी भी हवा चल रही है। बादल होने लगा, जैसे ही कोई चीज़ रखो सूखने के लिए बस बादल होने लगेगा। आओ कीतू चलो नहला दें। और कीतू को मैंने नहला दिया। जब तक मैंने मसाला सूखने के लिए रखा तो पानी गर्म हो गया है। मैंने गीजर चालू कर दिया था तो तब तक पानी गर्म हो गया, तो फिर मैंने इसे नहला दिया। कीर्तन तो अपने हाथ से नहा लेते हैं, कीतू को नहलाना पड़ता है क्योंकि अभी गर्म पानी से नहाते हैं ना। और अब गर्मियों में ये कीर्तन के साथ नहा लिया करेगा, दोनों बच्चे नहा लेते हैं अपने हाथों से। लेकिन फिर भी सही रहता है ना कभी कभी खुद नहला दो, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से इतनी अच्छी तरह नहीं नहा पाते हैं। तो इसे मैं 1-2 बार हफ्ते में नहला देती हूँ अपने हाथ से। और फिर ये अभी छोटा है, ये अच्छी तरह नहीं नहा पाता है। कीर्तन तो अपने हाथ से नहा लेता है, उसकी नहीं इतनी चिंता रहती है। और बस इसे पहना दिए हैं कपड़े। और हवा भी चल रही है तो आज मैंने इसे गर्म वाली टी शर्ट पहना दी और गर्म वाला पजामा पहना दिया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अभी बच्चों के लिए तो सर्दी है ही। इसके बाद चलेंगे नीचे। और नीचे आके फेंटने लगी हूँ फिर से मलाई, क्योंकि ये पहले काफ़ी ठंडी थी इसलिए। और काफ़ी जल्दी निकल आती है। मैं तो जब काम मुझे होता है तो फिर मैं अपना काम भी करने लगती हूँ और बीच बीच में इसे भी देखती रहती हूँ। तो ऐसे सारे काम होते रहते हैं। और इसके बाद मम्मी कहने लगी मंजू मेरे लिए बना दे दलिया, क्योंकि अभी वो रोटी ज़्यादा नहीं खाती हैं, ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें खाती हैं। तो कहने लगी मंजू मेरे लिए दलिया बना दे। तो मैंने फिर से मलाई रख दी बीच में ही और फिर उनके लिए बनाने लगी दलिया। तो मूंग की दाल और दलिया जो होता है उसी का ज़्यादातर बनवाती हैं वो, मूंग की दाल का उन्हें अच्छा लगता है। और मेरे हाथ का तो उन्हें दलिया ज़्यादा ही पसंद है। तो सब्जियों को कट कर लिया है मैंने, गाजर, प्याज और एक आलू और मटर। और जो दलिया होता है और मूंग की दाल उसे मैंने धो के रख दिया है थोड़ी देर के लिए, फूल जाएगा वो। और जब तक चढ़ा दिया है कुकर, तो कुकर गर्म हो जाएगा, फिर उसमें डाल दिया था थोड़ा सा घी। और ये सभी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं और दलिया भी धो के रख लिया है।
तो कढ़ाई, जब कुकर गर्म हो गया उसमें मैंने डाला थोड़ा सा घी और फिर डाल दिया जीरा, और प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे घी में, और घी में अच्छा लगता है दलिया। अब डाल देंगे इसमें जो हमने सब्जियां कट करके रखी थी, वो सब्जियों को अच्छी तरह भूनेंगे थोड़ी देर प्याज के साथ। तो इसमें एक सौंधापन सा आ जाता है अगर भूंजो तो। अब इसमें डाल देंगे जो हमने दाल और दलिया धो के रखा था वो। थोड़ा मैं गीला बनाऊंगी क्योंकि खिचड़ी टाइप का मम्मी के लिए बनाऊंगी, इसलिए अगर आप चाहें तो पानी कम डालें। और फिर डाल दिया है नमक, और हल्की सी हल्दी डाल दी है कलर के लिए, और नमक ही डाला है बस, मिर्ची नहीं डाली। वैसे आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मम्मी के लिए बना रही हूँ, उन्हें डॉक्टर ने मना किया है तीखा वगैरह खाने के लिए, तो मैंने मिर्ची नहीं डाली है। और 2 गिलास के लगभग डाल दिया है पानी। थोड़ा गीला बनाऊंगी इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं, तो तहरी टाइप का हो जाएगा अगर आप कम पानी डालोगे तो, और थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो आपकी खिचड़ी टाइप की हो जाएगी थोड़ी गीली। और मैंने रख दिया दलिया बनने के लिए उधर, और इधर बनाने जा रही हूँ मैं मोमोज, क्योंकि ये पत्ता गोभी काफ़ी दिन से रखा हुआ था, ऐसे बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा ये मोमोज बन जाएंगे तो बच्चे खा लेंगे। तो सभी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं चॉपर में, बंद गोभी और ये जो गाजर थी उसे, और फिर जो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी मैंने कट करके रख दिया। और इधर जब तक बन गया दलिया तो इसे दे देंगे मम्मी को, मम्मी खा लेंगी जब तक मैं बनाऊंगी मोमोज। और दलिया को मैंने कीर्तन को दे दिया, तो कीर्तन मम्मी को दे आया। और इधर बनाने जा रही हूँ मैं चटनी मोमोज के लिए, तो उसके लिए रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। और जो मैंने लाल मिर्ची ली है 4, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, और 4-5 मैंने लिए थे वो टमाटर। और इधर जो सब्जी मैंने कट करके रखी थी तो उसमें डाल के रख देंगे थोड़ा सा नमक। नमक से इसका पानी छूट जाएगा जब तक हमारी चटनी तैयार होगी तब तक। तो ऐसे सारे काम होते रहेंगे। और नमक आप थोड़ी देर मिला के रख दो तो सही रहता है, जो पानी होता है सब्जियों का छूट जाएगा, फिर क्या है बनाने में दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर टमाटर को मैंने उबलने के लिए रख दिया था, तो टमाटर उबल गए हैं, और उसी में डाल दी थी मिर्ची, तो ये उबल गई हैं मिर्ची और टमाटर। अब इनके जो छिलके होते हैं उन्हें मैं अलग कर दूंगी। टमाटरों में मैंने हल्का हल्का कट लगा दिया था, तो ये छिलके आसानी से निकल जाएंगे, नहीं तो क्या है छिलका निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी गरम गरम है तो निकल नहीं रहे थे मेरे से। फिर इसे रख दूंगी ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए, और इधर लगा देते हैं जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं आटा लगा के रख दूंगी। तो मैंने लिए 1.5 कटोरी के लगभग मैदा, और उसमें डाला है 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये ट्राईपॉड पता नहीं कीतू ने कैसा कर दिया है, बार बार नीचे झुक जाता है। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इनको अच्छी तरह मिला देंगे मैदा में। और इसके बाद मैंने गुनगुना थोड़ा पानी लिया है, उससे हम माड़ेंगे मैदा। और मैदा का हमें अच्छा सा डो बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, सॉफ्ट सा डो बनाना है। और जब डो हमारा बन जाएगा फिर इस पर थोड़ा सा तेल लगा के और इसे अच्छी तरह मसल के और अच्छा सा इसे इकट्ठा करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो डो बना के मैंने रख दिया मैदा का। और इसके बाद देखिए ये सब्जियों में कितना पानी छूट गया है, तो सभी सब्जियों को अच्छी तरह निचोड़ के और रख दूंगी एक साइड। और जब तक मैंने सब्जियों को निचोड़ा और आटा लगाया तब तक ये चटनी भी जो मैंने टमाटर उबाल के रखे थे तो ये भी ठंडे हो गए। तो बस चटनी बना लेते हैं जब तक मिक्सी से पीस के जल्दी से। और चटनी में मैंने लाल मिर्च टमाटर को उबाल लिया था, फिर उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाला है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है इसलिए। और इसके बाद बनाने लगी हूँ मोमोज। और पूड़ी मैं बड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं एक बड़ी सी पूड़ी बना लूँगी, पूरे जितना हमारा चकला होता है उसके बराबर से। और बिल्कुल पतली बेलनी है आपको, जितनी भी पतली आप बेल सको उतनी पतली बेलिए। और इसके बाद फिर काट देंगे इसे
गिलास या फिर कटोरी की सहायता से काट देंगे। तो मैंने सभी पूड़ियाँ ऐसे ही बना के रख ली मोमोज़ की इकट्ठी। और देखिए कितनी अच्छी एक शेप की बनी है। इससे क्या है, हमारे मोमोज़ सभी बराबर के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे और जल्दी भी हो जाती है। तो अब इनमें जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो भर देंगे। और आपको जैसे भी शेप के बनाना आता हो आप वैसे बना लीजिए। मुझे तो जो लंबे टाइप के होते हैं ना, जो गुजिया टाइप के, वो आसान लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर वैसे ही बनाती हूँ। तो अब भर के और सारे मोमोज़ को मैं रख दूँगी एक साइड। और इसके बाद कढ़ाई में रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि स्टीमर मेरे पास नहीं है तो मैं इसी में बनाती हूँ। और एक स्टील की छलनी ले ली है, उसमें लगाया है थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, जिससे कि हमारे मोमोज चिपकेंगे नहीं, आसानी से छूट जाएंगे। और अब इसी छलनी में हम रख देंगे जो हमने मोमोज भर के रखे थे वो। और पानी जब तक उबल गया है तो मैं इसी जो कढ़ाई मैंने रखी है गर्म होने के लिए पानी रख के, तो उसी पे रख देंगे ये छलनी। ये थोड़ी बड़ी थी छलनी तो इस पे बन नहीं रही थी, तो मैंने बस ढक के, और 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट, और ये पक जाते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक गए, तो ये देखने में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये पक गए हैं। अंदर से एकदम आपको पतली पतली जैसी परत जैसी दिखेगी, सब्जियां नज़र आएंगी। तो आप, और अगर आप इन्हें ज़्यादा पका दोगे ना तो फिर थोड़े टाइट से हो जाते हैं। और इसके बाद करने लगी हूँ मोमोज़ फ्राई, क्योंकि कीर्तन को खाने फ्राई वाले मोमोज़। अगर आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन जैसे बच्चों को पसंद है वैसे बना सकते हैं। फ्राई करके भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो आज बच्चों का मन था फ्राई खाने का, तो मैं बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ। और मम्मी खाएंगी ऐसे ही तो मम्मी को दे दूँगी ऐसे ही। तो आइए आप लोग भी मोमोज़ खा लीजिए चटनी के साथ। देखिए कितने अच्छे बने हैं, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और कीर्तन काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे मोमोज़ का, तो मैंने पहले उसे दे दिए। सही है कीर्तन, चटनी सही है। और कोई भी चीज़ बनाओ तो किचन में बर्तनों का ढेर तो लग ही जाता है, तो मैं हाल की हाल इन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है बर्तन सिंक में भरे रहें। और अगर बर्तन सिंक में भरे रहते हैं ना तो पूरी किचन ही गंदी लगती है, आप चाहें जितनी साफ़ कर दो लेकिन गंदी लगती है। तो बस मोमोज़ बनाने के बाद फिर मैं इन्हें रख देती हूँ धो के। और इस तरह से घर की चीज़ें बच्चों को दो ना तो सही रहती हैं, हमें कोई डर भी नहीं रहता कि पता नहीं ये कैसे तेल में सिके होंगे, पता नहीं कैसे होंगे। तो ये चीज़ें मैं ज़्यादातर घर पे बनाती हूँ। और बस इसके बाद मैंने खींच दिया है स्लेब का पानी, और देखिए पूरी डलिया भरी हुई है बर्तनों से। और इसके बाद कर दूंगी गैस को साफ़। गैस को तो वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इतनी सारी चीज़ें बनाओ तो बस गैस को कर दिया है साफ़ जल्दी जल्दी। और इसके बाद करने लगी हूँ फिर से मैं वही जो मैंने मलाई निकाल के रखी थी। तो देखिए अब ये अपने आप ही ऊपर आ गया है इसका पूरा मक्खन। तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में और इसे रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो काफ़ी आसानी से निकल आता है। देखिए बीच में मैं अपने सारे काम भी करती रही और इधर ये भी निकल गए। और गरम भी आपको ये नहीं है कि खड़े होके करना पड़ेगा, बस आप धीमी आंच करके और रख दीजिए, अपने आप ये गरम होता रहेगा और आप अपना दूसरा काम करते रहिए। तो चाय वगैरह हमने पी ली, चाय के मैंने बर्तन धो के रख दिए और घी गरम होने के लिए रख दिया था, तो गरम हो गया घी।
और मसाला पीस दिया हर्षित ने मिक्सी से। हल्दी ये पिसवा के लाए अभी, और कल मैंने गेहूँ साफ किए थे तो वो भी डाला है पिसने के लिए। और अब बज गए हैं 7:30, तो अब मैं बनाऊंगी खाना शाम का, और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी बस। तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीतू हाँ, बाय बाय।